1966 में जब इसकी स्थापना हुई तो उन्होंने एक ही शर्त पर इसकी स्थापना की थी कि हम सरकार के नियंत्रण में कभी नहीं आएंगे और इसकी जो भी गतिविधियां होंगी हम अपने हिसाब से इस गुरुकुल अपने इस मदरसे को चलाएंगे। इस मदरसे का उन्होंने बताया एक वर्ष का 35 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और ये सारा खर्चा कहाँ से आता है? सारे के सारे मुसलमान भाई और भी बाहर के लोग, कितने सारे लोग उसको दान देते हैं, चंदा देते हैं, उससे वो सारा मदरसा चलाया जा रहा है। और वहाँ पर आज की स्थिति में वर्तमान में हमने देखा तो 6000 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन करते हैं। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर सरकारी तो कोई उनकी मान्यता है नहीं और वैसे कुछ पढ़ाते हैं नहीं। वहाँ पर मुख्यतः उनके पाठ्यक्रम में 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वह कुरान और हदीस। अब कुरान और हदीस पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि हमें और कुछ करना नहीं है, बस यही पढ़ना है। तो कुरान और हदीस हमें पता है कि कुरान में क्या क्या लिखा है, आजकल तो सबको पता चल चुका है। कुरान की और इस्लाम की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो एक व्यक्ति, वो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ही चीज को दिन में 5 बार 10 बार 20 बार सुनेंगे आप तो वो चीज हमको याद हो जाती है और हमारे जीवन में वो हम जीवन में उसे धारण कर लेते हैं। तो वो कुरान में दिन में 5 बार पढ़ते हैं, काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो। फजल की नमाज से लेकर के अंतिम तक 5 समय वो पढ़ते हैं, सारा दिन कुरान और हदीस पढ़ते हैं। तो सोचो वो जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जब आगे होते जाएंगे, वो वर्षों तक हम यही बात सुनेंगे तो काफिर का वो क्या करेंगे? और काफिर कौन है उनके लिए? हिंदू। जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता है, वो काफिर है। तो काफिर की सजाए उन्होंने कहा जहाँ भी पाओ उन्हें कत्ल कर दो, उनकी कुरान कहती है। तो सारे दिन वो यही चीजें पढ़ा रहे हैं। और जो देवबंद मदरसा है उसको 22 फरवरी के दिन भी उसमें से 2 टेररिस्ट पकड़े गए थे। दोनों टेररिस्ट, उनका संबंध था जैश ए मोहम्मद थे। एक का नाम था शाहनवाज अहमद और एक का दूसरा भी उनका कोई मित्र था। दोनों एक दिन 22 फरवरी की रात को पकड़े गए। तो वहाँ पुलिस वाले बता रहे थे कि एक तो उसमें से ग्रेनेड का मास्टरमाइंड था। ग्रेनेड चलाना सोचो। और बड़े बड़े वेपन उन पर मिले, AK-47 जैसी बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पर मिली उस मदरसे में। तो सारा देश जानता है कि उस मदरसे में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। हम सारा मदरसा घूमे। मदरसे में एक बात, मैंने वहाँ पर 6000 विद्यार्थी थे, बहुत सारे कुरान पढ़ रहे थे। तो जब हम गए तो सारे एकत्रित होकर के हमारे पास आए। तो हमने उनसे पूछा, मैंने एक व्यक्ति से वहाँ पर पूछा, मैंने कहा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उनका जो उत्तर था वो बड़ा ही भयभीत कर देने वाला है। उनका उत्तर था, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य न तो हमें चिकित्सक बनना है, न इंजीनियर बनना है, न उद्योगपति बनना है। बस हमें अपने जीवन की अंतिम श्वास तक इस्लाम के लिए लड़ना है, दीन के लिए लड़ना है। जब तक जिएंगे इस्लाम के लिए लड़ेंगे, इस्लाम के लिए मरेंगे। हमारे जीवन की एक एक श्वास इस्लाम के लिए समर्पित है। सोचो ये स्थिति है। अब ये 6000 लोग यहाँ पर अपना कचरा फैलाएंगे इस देश में आकर के, कुरान की आयतों को लेकर के। कोई कहीं से फतवे जारी करेगा, कोई कहीं से फतवे जारी करेगा। ये स्थिति जब होगी तो हिंदुत्व तो कहाँ बचेगा? 6-6 हजार लोग इस देश में निकलेंगे। और ये तो 6000 तो वर्तमान में है। इससे पहले वो हजारों लोगों को वहाँ पर इस्लाम की शिक्षा से परिपक्व कर चुके हैं। और वहीं से असली जिहादी निकलते हैं। दर्शन का एक सिद्धांत है, वो कारण अभावात कार्य अभाव। कारण तो वो तो प्रकृति को लेके, लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में भी देखें तो जो कारण होता है वहीं से कार्य का प्रारंभ होता है। तो कार्य को नष्ट करना है, कारण को नष्ट कर दो। तो जो हम स्ट्राइक और वो सब करते हैं ना, तो आतंकवादियों को एक एक को पकड़ते रहते हैं। वास्तव में अगर इनका कारण देखें तो इनकी जो जड़ है, जो इनके मदरसे हैं, इन मदरसों से ही आतंकवादी निकलते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे पहले इन लोगों के यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहीं से वो लोग हैं जो जैसे मोहम्मद से जुड़ते हैं और न जाने कितने IS से जुड़ते हैं। यहीं से वो जिहाद करने की प्रेरणा पाते हैं। तो यहीं पर जाकर के मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके मदरसों को जल्द से जल्द नियंत्रण में लिया जाए। ये लोग जानबूझ करके नियंत्रण में नहीं आते। नियंत्रण में आएंगे तो सरकार इनको सहयोग तो करेगी, लेकिन ये अपनी मन मर्जी से फिर कुरान और हदीस वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये अपने हिसाब से इनकी जो मर्जी होती है वहाँ पर जो चलाते हैं। और इनका जो लक्ष्य है इस्लाम का प्रचार, समस्त भारत में, समस्त विश्व में इस्लाम का प्रचार करना है, हिंदुत्व को नष्ट करना है, काफिरों से लड़ना है। और इतने सारे हिंदुओं की क्या दुर्दशा होगी हम सोच सकते हैं। लेकिन हिंदुओं का तो ये हाल है कि कुंभकर्ण भी जब आपातकालीन स्थिति थी वो भी जाग गया था। लेकिन हिंदुओं तो इसका तो कहना ही क्या है, ये तो प्रजाति बड़ी विचित्र है। तो इनको जगाने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, उनको और हतोत्साहित करते हैं। मैंने वहाँ पर देखा था उनका खाना
ऐसा खाना खाते हैं वो जिसको हमारी गाय और भैंस भी नहीं खाएंगी, कुत्ते भी नहीं खाएंगे। एक टोकन से 2 रोटियां, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। भूखा रहना है तो भूखे रहो। ऐसी ऐसी सकरी सकरी जैसी गलियां, उसमें जाते हैं तो कैदियों की तरह भोजन पाते हैं। इतना गंदा रहना, खाना पीना, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भावना देखो कि हमें कुछ नहीं करना है, अपना जीवन सारा इस्लाम के लिए समर्पित। इतने सारे संकट सहते हुए भी, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में भी रहते हुए वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। सोचो उनकी कितनी भावना है। और एक हमारा हाल है कि हम लोग कुछ धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ब्रह्मचारी गुरुकुलों में आते हैं, वो अपना जीवन समर्पित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए, आर्यत्व के लिए, आर्यत्व की स्थापना के लिए हम कुछ करें। तो एक तो वो है जो उन्हें प्रेरित करते हैं, और हमारे ही कुछ लोग हैं वो हमसे कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप इसके धर्म को छोड़ो, आप अपना करियर बनाओ, अपने भविष्य की चिंता करो। आप क्या भविष्य होगा गुरुकुल में जाके, आप लोग भी सुनते रहते होंगे। तो भविष्य में क्या करेंगे, इसकी कोई सरकारी कोई मान्यता नहीं है। और तो सोचो, हमारे तो गुरुकुल में बहुत अच्छी खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी हम इस अपने जो गुरुकुल वाली पद्धति से दूर रहते हैं, क्योंकि जो कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो आर्यत्व के लिए करना चाहते हैं, उनको हतोत्साहित और करते हैं उल्टा। आप कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर घूम रहे हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तो जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनको भी हम हतोत्साहित कर देते हैं। तो ऐसे लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप या तो धर्म के लिए लड़ो, नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उनका समर्थन करो। और समर्थन